धीर धैनम श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करवा आस। भारत भवन कनकमय जानो, शेष शय्या नारायण मानो। अद्भुत रूप अखंड भवानी, निराकार की ज्योति जानी। निराकार पर ब्रह्म दिखावा, सारा जगत शेष ही पावा। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि उमा जी, भारत का वेदोक्त नक्शा सतयुग से भी पहले जब भारत ब्रह्मा जी ने बनाया तो शेष शैया और भारत के नक्शे में कोई अंतर नहीं था। परमात्मा चारों युगों में शेष रहते हैं, बाकी समस्त आत्माएं अवशेष बन जाती हैं और समस्त आत्माएं चारों युगों में परमात्मा का ही अंश है। और भारत के अंदर ये जो भवन बना है कनक भवन, इसमें भक्ति का अंकुरण होता है और भक्ति के अंकुरण बीज डलने के बाद उससे बुद्धि उत्पन्न होती है और शुद्ध बुद्धि से परमात्मा उत्पन्न होते हैं। अज्ञानता जो दानवता का स्वरूप है समाप्त हो जाता है। तो परमात्मा को किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में कैद नहीं किया जा सकता और परमात्मा मां के गर्भ में आत्मा को कैद कर देते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और पंच तत्व वे भवगति झांकी। ये पंच तत्व की देह है, गुप्त नवरात्रा की गुप्त वाणी है, जिसमें भक्ति का अंकुरण है और बुद्धि का उत्पादन है। पूरे त्रिलोक में बुद्धि का उत्पादन, शुद्ध बुद्धि का उत्पादन भारत में होता है और बुद्धि के देवता गणेश हैं, वाणी के विनायक हैं। सरस्वती शुद्ध बुद्धि की देन है और हमारी आत्मा में हमें भक्ति का अंकुरण करके और बुद्धि की फसल पैदा करता रहना चाहिए। चारों युगों में पंच तत्व के देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार।
तो आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश रहता है। ये कलयुग की कालिमा है और कलयुग की कालिमाओं में आत्मा का प्रकाश दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। भोग में सारी सृष्टि कालिमा में डूबी हुई है और भोग से परमात्मा का योग भंग होकर के रोग पैदा हो रहे हैं और सारा संसार त्रैतापों से दुखी है। जब जब भी आत्मा के ऊपर भोगों का प्रकोप होता है, कलयुग की कालिमा छा जाती है, भोगों में ही जीवन व्यतीत करने के लिए संसार अपनी पूरी ताकत लगा देता है, तब है उमा जी अवतार का प्रागट्य होता है और अपनी अंश उस आत्मा को अज्ञानता के अंधकार से हटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने की शक्ति अवतार में होती है। सतयुग में नारायण को 5 बार अवतार लेना पड़ा। कच्छ मच्छ वराह बावन नरसिंह और देखो सफाई कर डाली और अज्ञान का ताला खोल दिया और चाबी प्रहलाद को दे डाली। तो दानवतावाद में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ये बड़े बड़े राक्षस थे जिन्होंने सतयुग को भी प्रदूषित करने का प्रयास किया। तब भगवान ने ध्रुव और प्रहलाद की बुद्धि के अंदर परमात्मा का प्रकाश करके और समस्त दानवतावादी प्रदूषण और अंधकार को समाप्त करके उस प्रकाश की चाबी प्रहलाद के हाथ में दे दी। इस तरह सतयुग सत्य का युग है। फिर त्रेता युग है, दानवता वाद का बोलबाला हो गया और चक्रवर्ती सम्राट रावण ने देहिक देविक भौतिकता विज्ञान प्रज्ञान और अज्ञान से सारे संसार में दानवता को फैलाना शुरू कर दिया। शिव का अनन्य भक्त होकर भी उसने अज्ञानता का ध्वजा दानवतावाद की ध्वजा को सारे संसार पर लहराना चाहा, लेकिन आ गए राम अवध के माही और सब त्रैताप देत हटाई, लंका को ही नष्ट कर दिया और रावण स्वर्ग सिधार, रामराज भारत हुआ और मिट गए सब अंधियार। समस्त अंधियारों को मिटा करके दानवतावाद के और मानवता का प्रकाश करके देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काऊ नहीं व्यापार। राम राज्य में कोई रोग ही नहीं रखा। आत्मा का जब हो प्रकाश तो राम राज हो जाता है। चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता हो या द्वापर कलयुग आ जाता है तो आत्मा का प्रकाश ही। और देखो ईश्वर प्रकाश जब जब ऐसा होता है ईश्वर आते पास। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत में सभी प्रजाजनों के विद्धि में आ गए और ये देहिक देविक भौतिक ताप हटा करके राम राज्य की स्थापना का शुभारंभ गुप्त नवरात्रा की पंचमी को गुरु वशिष्ठ के आश्रम से संविधान बनाकर प्रारंभ किया गया था। ये सारी गुप्त बातें हैं और भगवान की गुप्तचर प्रणाली को कोई समझ भी नहीं सकता। फिर आया द्वापर युग जानो, अंधकार कंस का मानो, कारागृह के अंधकार में जन्मे कृष्ण भगवान और हतनापुर में अंधकार था और कौरव वंश ही जान। कौरव वंश ने सारे भारत में हस्तिनापुर में अंधेरा कर रखा था अज्ञानता का। सत्ता की लालसा बड़ी तेज थी भारत के राष्ट्राध्यक्ष धृतराष्ट्र की, उसके पुत्र दुर्योधन की और समस्त मानवता पर अत्याचार करने पर तुला हुआ। कर दी श्री यदुनंदन
नटनागर श्री श्याम, और गीता अमृत बन गई कुरुक्षेत्र के धाम। उस कुरुक्षेत्र में अमृत पान गीता का पांडवों को करवा दिया। द्वापर युग ही समाप्त हो गया, अधर्म राज समाप्त हो गया कौरवों का और कंस का, जरासंध का, और भारत में धर्मराज की स्थापना हुई। क्योंकि अज्ञानता मानव जब करता तो भोगों में फंस जाता है, और राज ताज में उलझ जाए तो भारत नष्ट हो जाता है। जब जब भारत अंधकार हो और कुवृत्ति छा जाए, राज ताज के लिए और महाभारत हो ही जाए। चारों युगों में भारत के राज ताज के लिए बड़े बड़े युद्ध हो गए। उसे महाभारत, राम रावण की लड़ाई, हिरण्याकश्यप की और प्रहलाद की लड़ाई, बड़े बड़ी शक्तियां अपना प्रकोप इस शेषशैया को लूटने के लिए करती है, क्योंकि शेषशैया ही भारत का नक्शा है। और भारत का नक्शा जिसको कोई समझ ही नहीं सकता, ये आत्मा के प्रकाश की कक्षा को भारत का नक्शा कहते हैं, जिसमें त्रिलोक की समस्त आत्माएं, चारों युगों में भारत में जन्मने वाली सभी आत्माएं प्रकाशमान हो जाती हैं। और जब जब भी दानवता का अंधकार छा जाता है, सिंहासन की लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और खून की नदियां भारत में बह जाती हैं। जबकि भारत क्षीर सागर है, यहां पर खीर की नदी बहे, माखन मिश्री लुट जाते हैं, और गंगा का अमृत पान सभी भारतवासी कर पाते हैं। फिर भी राज ताज के लिए होता है घन घमंड घमशान, भारत शांति का दूत है, बने रहो भगवान। और भगवान भारत में जब जब भी अशांति फैलती है तो शांति को स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं। और अवतार का मुख्य उद्देश्य चारों युगों में भारत में शांति की स्थापना करना, भारत को भगवान से जोड़ना, भारत के अंदर उत्पन्न समस्त आत्माओं के अंदर भगवान का प्रकाश करना। अब ये कल युग व्यापक जानो, अंधकार की छाया, और देखो सारे जगत में हो गया अंधेरा, महामारी रोग प्रगटाया। भोग फंसे तो रोग हुआ और सब कुछ वहां लुटाया। राज ताज सब मुरझा गए हैं, हाथ नहीं कछुआया। हाहाकार जगत में फैला पर ईश्वर कोई न गाया। ईश्वर पर नहीं भरोसा किसी को, और इस कारण रोग फैलाया। ईश्वर पर तो किसी को भरोसा ही नहीं है, और राजा अपनी डींगे हाँकने में लगे हुए हैं। प्रजा मौत को गले लगा रही है, और सारे संसार के राष्ट्राध्यक्ष किम तिव्य विमूढ़ है। तो है उमा जी, तब कल के अवतार ना हो तो फिर कब हो? इसलिए कल के अवतार के हाथ में कलयुग की कमान इस बार दे दी गई है। 21वीं शताब्दी में संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कल की भगवान करेंगे। तब आत्माओं में प्रकाश, आत्मा प्रकाशमान हो जाएगी, और जब आत्मा प्रकाशमान हो जाती है तो परमात्मा से मिल जाती है। आज गणेश जी का दिन है, बुधवार है, पंचमी है, और गुप्त नवरात्रा है। ये पंच तत्व की देह है। इस पंच तत्व की देह पर मत कर मन इतवार, अरे भोगों में जो फंस गया तो होगा बंटारा। इस पंच तत्व की देह की, इस आत्मा की रोशनी को भोगों की प्रचंड अग्नि वायु में मत बहने दो। मन और 10 इंद्रियों की शक्ति को खींच करके आत्मा के अंधकार को हटा करके उसके प्रकाश की रक्षा करना ही हर मनुष्य का धर्म है। जब
सवा अरब आत्माएं अपनी अपनी आत्मा में ईश्वर के प्रकाश को सुरक्षित करेंगी तो वो प्रकाश संसार में प्रकाशमान होकर के अवतार को खड़ा कर देता है। और कल अवतार हर युग में मानवता का प्रकाश करने के लिए मानवता की शक्ति को ही जागृत कर देते हैं, उनकी आत्मा को प्रबल कर देते हैं। आत्मा निर्मल कब होती है? जब उस पर कलयुग की कालिमा छा जाए, सुरा सुंदरी और राज ताज के प्रलोभन छा जाए, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की नीतियां छा जाएं, मनुष्य मनुष्य को न समझ के अपने स्वार्थों में उलझ जाए, तो समस्त त्रिलोक और समस्त विश्व की आत्माएं निर्बल हो जाती है, क्योंकि भोग तो निर्बल कर देता। तब रोग प्रकट हो जाते हैं, और जब रोग प्रकट हो जाते हैं तो मृत्यु गले लगाते हैं, तो मृत्यु की गोद में चला जाता है वो मनुष्य। तो पंच तत्व को सुरक्षित करना हर मनुष्य का धर्म है। और भारत में तो ये भगवान का देश है, इसलिए आप अपनी आत्मा में प्रकाश नहीं करोगे तो आपको ईश्वर नजर कैसे आएगा? तो ईश्वर देखो आत्मा दर्शन रूप कृपाल, आत्म दर्शन ही होगा कलयुग में कल के अवतार। तो पहले आत्मा से तो मिलो, परमात्मा से तो बाद में मिलना। आप अमर बेल क्यों बनते हो कि राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, नरसिंह अवतार आएगा, वो हमें बचाएगा? खुद भी तो बचने का प्रयास करो। अमर बेल मत बनिए जो पेड़ दूसरे चाय, अरे अपना तो कुछ भी नहीं और लूट लूट के खाए। इस समय सारे राजा अमर बेल हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हम अमर हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, हम तो लूट लूट कर खा जाएंगे उस पेड़ को जिस पर हम लिपटे हुए हैं। लेकिन भारत में ऐसा होता नहीं है। भारत एक वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष के ऊपर 3 पत्ते निकलते हैं, और वह इलाहाबाद संगम तट पर होता है। और जब प्रलय होती है तो उस संगम तट पर वट वृक्ष हरा हो जाता है, उस पर 3 पत्तों पर ब्रह्मा विष्णु महेश बैठकर सारी सृष्टि का और सारे ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। तो जब भारत वट वृक्ष है तो उस पर अमर बेल नहीं लगती। अब कोई राजा समझे कि मैं अमर हो चुका हूं भारत में आकर के, चाहे वो सतयुग में आया हो, चाहे द्वापर में, चाहे त्रेता में या कलयुग में, वो अमर नहीं रह सकता। इसलिए अमर बेल यहां नहीं चले, और कर दो ईश्वर प्रकाश। और अज्ञानता क्यों फैला रहे हो, और अंधकार प्रगटा। सारे जगत में जब अंधकार फैल रहा है पापों का, भ्रष्टाचार का, बलात्कार का, आतंकवाद का, स्वार्थों का, काम क्रोध मद लोभ का, सुरा सुंदरी का, तो ऐसी नाव उस प्रलय के महासागर में कितनी देर चल पाएगी? क्योंकि प्रलय उत्पन्न खुद ही करते, और ऐसी नाव चलाते हो जिसमें तो हजारों छेद यहां, और फिर कैसे उसे चलाते हो? तो पाप की नैया डूब जाएगी, कभी तैर नहीं पाए। और अंधकार है घन घमंड का, और सुरा सुंदरी पाए। तो पाप की लंका जलती है, उसे जलाते राम। और क्यों करते हो भारत में और भैया अशुभ सब काम? शुभता को प्रकट करो, अज्ञान हटाओ, और सारे अंधियारे हटाने, सारे अंधियारे हटाने। और आत्मा को प्रबल करो, और देखो, और प्रकाश में कल की अवतार प्रगटाने। तो सबसे बड़ा प्रकाश है, और ईश्वर रूप ही जान। निराकार ज्योति का प्रकाश नारायण में रहता है, और उस ज्योति को 14 भवन और 3 लोक में और मृत्यु लोक में भगवान समस्त प्राणियों में उस ज्योति का प्रवाह कर देते,
और सृष्टि का काल चक्र चलने लगता है। एक सुई की नोक के ऊपर दूध की बूंद ले लो, उसके 1000 हिस्से कर लो, उसका 1 अरबवां हिस्सा आत्मा होती है जो दिखाई नहीं देती। तो उस आत्मा के प्रकाश को भक्ति और शुद्ध बुद्धि से दीपक में जला करके उस प्रकाश में आत्मा को देखने का, परमात्मा को देखने का प्रयास करो, तो आपका जीवन भी सफल होगा। आपकी आत्मा पर कालिमा नहीं छाएगी, त्रैताप नहीं होंगे, दुख और दरिद्र नहीं होगा, लंबा जीवन चलेगा और राम राज्य की स्थापना कलयुग में भी हो जाएगी। लेकिन आप सभी को मिलकर के ये प्रयास भारत में करना होगा और ईश्वर का चिंतन करते रहो तो अमृत भारत में भरना होगा। जिस दिन ऐसा होएगा इस कलयुग के माय, सदी 21वीं में अवतार कलंकी फिर भारत में प्रगटाए। ऐसा होगा उनका प्रकाश, सब विश्व चकित हो जावेगा। त्रेताप यहां हट जावेंगे और राम राज प्रगटावेगा। घन घमंड और स्वार्थ के और बिखर जाएंगे ताज, और सदी 21वीं में भारत में आए कल की महाराज। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये बुधवार गणपति नाथ और चाबी तुम्हें दिखाते हैं, और अज्ञान हटाने की शक्ति अवतार ही तुम्हें बताते हैं। तो गणपति शुद्ध बुद्धि को देते हैं, लंबोदर एकदंत, और चारों युगों में आराधना और करते साधु संत। कमल नयन भवजोर, निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि घोरी पुत्रम दधि दोषं दधिटार, हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुम्हारे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबोध्य निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आवन करही, आए प्रगट गणपति दर्शनी। वाणी ने भी कर दिया लंबोदर गणपति आवान, और भारत में कलयुग में भी प्रगटे कल की भगवान। कलंकेश्वर भगवान, भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा जी, सतयुग में सबसे ज्यादा प्रकाश ध्रुव और प्रहलाद की आत्माओं में कर दिया था, और उस आत्मा के प्रकाश से ध्रुवलोक आज भी प्रकाशमान है। प्रहलाद दानवतावाद का सतयुग में समापन होकर के धर्मराज की शक्ति को प्राप्त करके मानवता की स्थापना करने का श्रेय राक्षस वंश में हिरण्याकश्यप के लड़के प्रहलाद को जाता है, जिसने अपनी आत्मा में ही राम को प्रकट कर लिया था। और त्रेता युग में तो राम अपने संपूर्ण 12 कलाओं के प्रकाश के साथ अयोध्या में प्रकट हो गए थे, और ऐसा प्रकाश भारत में उनका हुआ। भारत की समस्त आत्माओं में उन्होंने अपना प्रकाश भर दिया, और दैहिक दैविक भौतिक ताप नष्ट होकर के भारत में राम राज्य की स्थापना।
और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गोप ग्वाल और पांडवों में इतना प्रकाश भर दिया कि भारत धर्म क्षेत्र बन गया और कुरुक्षेत्र का सफाया हो गया। और कलयुग में काली माएं छाई हुई हैं आत्माओं के ऊपर, मन मलिन है, राजाओं के मुंह लटके हुए हैं, प्रजा का मुंह लटका हुआ है, रोग मुंह चढ़ाए बोलबाला अपना तांडव दिखा रहे हैं। ऐसे समय में ईश्वर शक्तियां चुप कैसे रह सकती? तो कल की भगवान का प्रकाश 21वीं शताब्दी में भारत की हर आत्मा में, भारत में होगा। और उस प्रकाश में कल की भगवान उन आत्माओं को दर्शन देंगे जो कल के अवतार को मिलने की इच्छा रखते हैं। राज ताज को लेने की इच्छा वाले तो डूब जाएंगे, स्वार्थों में फंसे हुए लोग ऊब जाएंगे, और सुरा सुंदरी और भोगों में फंसने वाले लोग नरक लोक में चले जाएंगे। तो बाकी जो बचेंगे वो लोग कल की भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित रहेंगे। बस उतने से को ही देंगे कलयुग में दर्शनताय। और यही चाबी है शुद्ध बुद्धि की, जिसे शंकर रहे समझाए। तो जब तक पंच तत्व की देह में अज्ञानता रहेगी, भ्रम रहेगा, माया और मोह और भोग रहेंगे, तब तक भगवान के दर्शन करना तो बहुत दूर की बात है। 84 लाख योनियां अधोगति भोगनी पड़ेगी। और जब हम इन राज ताज सिंहासन का, स्वार्थों का, भोगों का, सुरा सुंदरी का त्याग कर देंगे, उसके बाद हमारी आत्मा में ईश्वर का प्रकाश होगा और वह प्रकाश हमें ऊर्ध्व गति में ले जाकर के परमात्मा से मिला देगा। इसे शक्ति कहते हैं। शक्ति उपासना नारायण को भी करनी पड़ती है, ब्रह्मा को भी करनी पड़ती है, शिव को भी करनी पड़ती है, 33 करोड़ देवताओं को भी करनी पड़ती है, और जो मृत्युलोक में मनुष्य हैं उनको भी करनी पड़ती है। और आप अपनी सारी शक्ति आत्मा के प्रकाश को सुरक्षित करने में लगाइए, न कि आप भोगों को भोगने में लगाओ। राज सिंहासन पर बैठकर राजताज चलाने में लगाओ तो आप निर्बल हो जाओगे, आपके पाप उदय हो जाएंगे, पुण्य समाप्त हो जाएंगे, और ये निर्बलता आपको जर्जर कर देगी। और जर्जर करने के बाद शक्तिहीन मनुष्य कर भी क्या सकता है? इसलिए सारा जगत ही शक्तिहीन है। इस कल युग के माय गुप्त नवरात्रा की ये वाणी है, पहले शक्ति प्रगटाए। पहले शक्ति को अपनी आत्मा में प्रकट करो, भोगों से दूर रहो, भगवान के पास रहो, आत्मा में ईश्वर के प्रकाश को करो। तब कल की भगवान का प्रकाश, उनकी कृपा आपको मिलने लग जाएगी। और ये कृपा 21वीं शताब्दी में भारत में निश्चित हो अवतारा। और राम कलंकी है वह प्यारा, चार चतुर्भुज रूप निहारा, नीले घोड़े का असवारा, खड़ग चक्र हाथों घुमावे, पवन वेग से घोड़ा आवे। ऐसी शक्ति रूप भवानी, ये शक्ति कल की मैं जानी। अद्भुत चरित्र रूप गति छाया, बुद्धवार अज्ञान हटाया। तो शुद्ध बुद्धि देते हैं गणपति नाथ भगवान, उनका ध्यान करते रहो तो मिल जाए वरदान। तो अपनी आत्मा में शुद्ध बुद्धि को प्रकट करो। अज्ञानता भ्रम है और ज्ञान ब्रह्म है। ब्रह्म जीवन है और भ्रम मृत्यु है। तो सारे संसार ने इस समय भ्रम पाल रखा है, इसलिए मृत्यु उनके घर के दरवाजे पर खड़ी हुई है। और जब सारा संसार और भारतवासी ब्रह्म को पालेंगे, ब्रह्म का आह्वान करेंगे और ब्रह्म शक्ति को आत्मा में तेज करेंगे, तो प्रकाश होगा। और प्रकाश होते ही अंधकार हट जाता है। इसे गीता कहते हैं। गीता में सूर्य इक्ष्वाकु वंश से सुनी हुई शक्ति को 5 पांडवों को अमृतपान भगवान कृष्ण ने करा दिया। उसके बाद भारत में कुरुक्षेत्र समाप्त हुआ था, कुरीतियां और कालिमा समाप्त हुई थी, और धर्मराज और धर्म क्षेत्र भारत बना था। और भगवान राम ने तो रामचरितमानस में तुलसी लिखते हैं, रामायण का अंत होते हुए
जब रामायण का समापन उत्तराखंड में होता है। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। इस रामचरितमानस को पढ़ने से अज्ञानता समाप्त होकर के राम का प्रकाश आत्मा में हो जाता है। तो जो सतपंच चौपाइयां इस रामचरितमानस में लिखी हुई है, यदि कोई मनुष्य उनको जान जाए, उनको अपने जीवन में उतारे, तो दारुण दुख, अविद्या और पंच तत्व की पंच जनित विकार भगवान राम अपने ऊपर लेते, हटा देते हैं। ये रामचरितमानस के अंदर जो हमारे वेद हैं, पुराण है, उसमें अंकित है। अब सत्य के मार्ग पर चलने के बाद इस पंच तत्व को जब आप सत्य के मार्ग पे चलाओगे तो सत पंच चौपाइयों की प्राप्ति आपको हो जाएगी और आपके दारुण दुख कोई राजा नहीं हटाएगा, आपको हटाने पड़ेंगे। और हटने के बाद आपको आत्मा में परमात्मा का प्रकाश होगा और वह प्रकाश आपको लंबा जीवन दीर्घायु देगा और दीर्घायु देने के बाद परमात्मा से भी आपको मिला देगा। हर आत्मा इस मृत्युलोक में इसीलिए भेजी जाती है कि वह ईश्वर का प्रकाश फैलाए। हर अधिकारी की नियुक्ति राजा इसलिए करता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, सारी प्रजा का कल्याण ये अधिकारी करें। लेकिन वो अधिकारी ही भ्रष्ट काम करने लग जाएं, वो राजा ही भ्रष्टाचार से युक्त हो जाएं, तो फिर भगवान को आक्रोश होता है और उन्हें दंड दे करके उन्हें सस्पेंड किया जाता है। उसी तरह उन सभी आत्माओं को सस्पेंड करते हैं भगवान, जो यहां पर प्रकाश करने की जगह अंधेरा कर रहे हैं। मृत्युलोक में आपको मृत्यु के चक्र में प्रकाश करने के लिए भगवान ने भारत में भेजा। 1.25 अरब आत्माएं हैं और वह यहां पर अंधकार करने लग जाएं, सुरा सुंदरी में और भोगों में व्यस्त हो जाएं, राजताज में उलझ जाएं। तो भगवान ने कब कहा था आपसे कि आप ऐसे काम कर लो? भगवान ने कहा था मानवता का कल्याण करने के लिए, ईश्वर का प्रकाश करने के लिए और 4 वेद, 6 18 पुराण की शक्ति को भारत में फैला करके भारत से अज्ञानता को हटा देने का काम आपके लिए दिया था, लेकिन आपने किया नहीं। एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा कभी और मंदिर कोई गया नहीं, और राम नाम 100 वर्ष के जीवन में हमने कभी लिया नहीं। इस कारण दुख पा रहा मेरा भारत देश, कोई भी राजा किसी भी धर्म का पर मेट न पाया कलेश। इस कारण भारत दुखी रहता और शांति का दूत ये भारत है, और इस भारत के रक्षक तो कल की अवतार यहाँ सारथ है। तो कलयुग के अर्जुन के सारथी बने कल की अवतार। दिव्य प्रकाश होगा 21वीं सदी में और अज्ञान हटे अंधकार, अज्ञानता का अंधकार भारत से हट जाएगा। भारत में शक्ति होगी, सभी आत्माएं शक्तिशाली होंगी, उनकी आत्माओं में ईश्वर का प्रकाश होगा और सत्य के मार्ग पर चलकर भारत में कल के अवतार का प्रकाश सारे संसार में फैल जाएगा। इसलिए अज्ञानता, आपकी आत्मा पर ताला लगा हुआ है पापों का, अज्ञान का, कुकर्मों का, भ्रष्टाचार का। इन तालों को खोलने वाला कोई आपको नजर भी नहीं आता और ये ताले टूट भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई कन्हैया नहीं जो कारागृह को तोड़ सके। सब पहरेदार ही सो गए मथुरा में और श्री कृष्ण कारागृह प्रवेश करे, तो सारे ताले तोड़कर किया कारागृह प्रवेश। वैसे ही कल की अवतार भारत कर गए प्रवेश। तो भारत में गुप्त नवरात्रा में प्रवेश कर गए कल की भगवान, और ये जेल है आपको 100 साल की। इस कारागृह में आप भी कैद हो। हे भारतवासियों, राजा महाराजाओं, प्रजाओं, उद्योगपतियों, किसानों, आप लोग अपने आप को राजा समझ रहे हो, आप कैदी हो। ये मानव मृत्यु लोग एक जेल है, उस जेल में आपको बंद करके डाल रखा है। अब आप कौन सा राज चलाओगे, ताज चलाओगे, स्वार्थ चलाओगे, भोग चलाओगे? जेल में जेल का प्रहरी होता है पूरी
रिपोर्ट कर देता है। इसलिए पहले जेल से निकलो बाहर और करो ईश्वर का प्रकाश, तब जाकर के आएंगे और कल की अवतार है भारत के पास। इससे सारा जगत ही कैद में कैद है और अपने आप को राजा मान रहा है, कोई प्रजा मान रहा है, कोई सुखी मान रहा है, कोई दुखी मान रहा है। ये सुख दुख आपके बनाए हुए हैं, ये अंधकार आपने फैलाया है, आपकी इच्छा से फैला है। क्यों आप भोग में गए, क्यों आप स्वार्थों में लिपटे, राजताज के लिए क्यों आपने कुकर्म किया? नहीं करते, और करना ही था तो भगवान का नाम लेते, आत्मा में ईश्वर का प्रकाश कर लेते, तो आपकी जिंदगी भी सुखी गुजरती और आपकी आत्मा पर पापों के कलंक नहीं लगते और वो कलंकों का प्रायश्चित आपको नहीं करना पड़ता। यह आत्मवाणी है, यह परमात्मा और आत्मा के बीच का एक संदेश है जो आपको दिया जा रहा है। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी आत्मा नारायण की, उसमें हो ब्रह्म प्रकाश। इस कारण चाबी बतला रहे, देखो कल की महाराज, ये चाबी दे रहे हैं आपको। तो ये आत्मा की को ताले में से बाहर निकालो, ये बुद्धि, शुद्ध बुद्धि की चाबी है। भक्ति का इसमें लीवर है, इसको खोल करके इसमें भक्ति को बंद करो और भगवान को बंद करो, और बाकी सभी कुकर्मों को, पापों को, भोगों को, सुरा सुंदरियों को अपनी इस पंच तत्व की देह से बाहर निकाल दो। जैसे कूड़ा करकट निकलता, नगर पालिका आए, अरे गीत गाते गाते सब कचरा आपका ले जाए। तो ये भी वाणी गीत गाते गाते आ गई भारत द्वार, जितना कचरा आपका भर दो ये भंडार, लेकर जाएंगे नारायण के देखो दूत तमाम, और भारत में आ जाएंगे फिर से राजा राम। तो इस कचरे को फेंको, ये कचरा इकट्ठा कर लिया आपने, इस कचरे को फेंकते ही और आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, और आत्मज्ञान के प्रकाश से भारत बैकुंठ बन करके, कनक भवन बन करके और कल की भगवान के दर्शन करने में सक्षम 21वीं शताब्दी में हो जाएगा। तो शुद्ध बुद्धि को देते हैं शिव के पुत्र गणेश, 33 करोड़ देवताओं के गणनायक गौरी पुत्र गणेश। जय गणेशम नृलोप नृलोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनील कंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेक दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम द्रपाणी ते मूर्खाति पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति। इसलिए हे समस्त भारतवासियों, भगवान की शरण रहो। गुप्त नवरात्रा की पंचमी की गुप्त वाणी है, और भगवान के प्रकाश को अपनी आत्मा में भरने का प्रयास करो। शुद्ध बुद्धि का वरदान मांगो, केवल दीन दयाल के चरणन रज मिल जाए, और नहीं मां चाहिए तो मां को प्रेम प्रगटाए। मांगना हो तो उनसे शुद्ध बुद्धि का वरदान मांगो, उनके चरणों की रज मांगो। ये राज ताज और ये भोग इस मृत्यु लोक के यहीं रह जाते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक नश्वर है और सत्य का प्रकाश ईश्वर है। तो जो ईश्वर को अपनी आत्मा में आत्मसात कर लेता है, वो पुष्पक विमान से भी ज्यादा हल्का होकर के परमात्मा के पास चला जाता है। और जो इस अपनी नाव में इन काम क्रोध मद लोभ और भोग और राजताज के सिंहासनों को भर लेता है, वो नाव डूब जाती है। चारों युगों का वेद प्रमाण बता रही है। इसलिए आपकी इच्छा है कि आप अपनी नाव में परमात्मा को बिठाएं, जैसे केवट ने बिठाया था, या आप चाहें तो इन काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड सुरा सुंदरी और राजताज के सिंहासनों को बिठा लें, वो नाव डूबेगी। तो डूबने वाली नाव में क्यों होते हो सवार? अरे ईश्वर शक्ति से करो गुप्त नवरात्रा प्यार। गुप्त नवरात्रा में शंकर भोले ने और वाणी वेद सुनाई है, और कैसे मिलती है आत्मा परमात्मा से, वह सारी विधि बताई है। तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण,
अरे इन पर चलते रहो तो मिल जाए भगवान, ये प्रसंग पूरा हुआ। ब्रह्म आत्मा स्वरूप, परमात्मा परम ब्रह्म है, उसका ही है रूप। रूप बदलने के लिए आ रहे कल की भगवान। सदी 21वीं में भारत है जगत गुरु शीशान। इससे भारत का कल्याण हो, भक्त और भगवान का रिश्ता बना रहे और भगवान का प्रकाश सारे भारत में फैल करके और संपूर्ण भारत को प्रकाशमान कर दे। कलयुग की कालिमा भारत में नष्ट हो जाए और भारत के नेतृत्व में कल की भगवान का हाथ हो। भारत के सारथी कल की भगवान बने और अर्जुन बन करके वो राजा उस रथ में बैठ करके भारत की प्रजा का कल्याण करे। गुप्त नवरात्रा में भगवान शंकर ऐसी इच्छा रखते हैं। तब कहा नारायण ने हंसकर, इच्छा पूरी मैं कर दूंगा सारे भारत को सदी 21वीं में, और मैं अमृत से भर दूंगा। गुरु बुधवार की पंचमी और नवरात्रा है गुप्त। जितने भी अधर्म दानवता कुकर्म सभी होंगे लुप्त। गुप्त से गुप्त लुप्त अतिराखा, उमा वाणी में ये नहीं भाका। पहली बार अवतरण किया है, ज्ञान दिया भरपूर। घन घमंड हट जाएगा और शक्ति मिले भरपूर। भारत को भगवान की शक्ति मिलेगी, कृपा मिलेगी, भक्तों को आशीर्वाद मिलेगा और भारत विश्व का जगत गुरु होकर भारत का नक्शा, शेषशैया का नक्शा 21वीं शताब्दी में फिर से बन जाएगा। ये वरदान भगवान शंकर, उमा जी और नारायण भारत को देते हैं। जय भारत माता तेरी जय हो, जय कल की भगवान।